साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे आर्टिस्टिक हैंड की। आर्टिस्टिक हैंड को पहचानना बहुत सरल होता है। ये बड़े सुंदर और लंबे से हाथ दिखते हैं। हथेली की जड़ पर चौड़ा व ऊपर की ओर सकरा होता जाता है। यानी कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो ये आपको ट्रायंगल सा दिखेगा। उंगलियां नीचे की ओर चौड़ी व ऊपर जाते जाते पतली हो जाती हैं। ये लोग प्राय हाथ मुलायम व लंबे नाखून होते हैं। लोगों के हाथ जो है मुलायम होते हैं और नाखून लंबे होते हैं। ये लोग जो है कलात्मक होते हैं और भावुक बहुत होते हैं। आराम तलब होते हैं, विलासी होते हैं और आलसी होते हैं। यानी कि ये दूसरे हाथ के जैसे लोगों जैसे ये एक्टिव नहीं होते हैं। मतलब किसी भी काम को जो है बढ़ चढ़ के करने की इन लोगों में कोई वो जो है बहुत ज्यादा इच्छा नहीं होती है। और जो है यही कारण है कि ये लोग जो है ठीक है चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन व्यापारिक बुद्धि इन लोगों में नहीं होती है। हर बात में ये नफा नुकसान ढूंढते हैं। और एक बात इन लोगों में बड़ी मुख्यता से पाई जाती है कि जैसे ये लोग जो है किसी भी काम को करने के लिए त्वरित तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे दिल दिमाग में कोई भी विचार आया तो बिना किसी गहन विचार के ये काम में कूद तो जाते हैं। थोड़े दिन करते हैं और फिर बाद में छोड़ देते हैं। अब वो चाहे लाख इसका जो है वो दे एक्सक्यूजेस दे, मगर ये इन लोगों का मूल स्वभाव होता है। और जो है रिसर्च में ये आया है कि ये जो काम में कूद पड़ते हैं और जल्दी छोड़ देते हैं, इसका जो है मुख्य कारण क्या है कि ये लोग किसी भी काम में करने से पहले बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। मतलब इनको उस पर्टिकुलर काम का जो ज्ञान होता है बहुत कम होता है, सतही होता है। मतलब ये आप करते हैं कि बस ये उतना ज्ञान रखते हैं जितने में इन लोग का काम चल जाए। ठीक है, ये लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं, दयालु होते हैं, जल्दी सुख और दुख इन लोगों को घेर लेता है क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। इसीलिए ये लोग जो है नौकरी में ज्यादा ठीक होते हैं, लेकिन जो है व्यापार में इन लोगों को जो है इन लोगों का मन नहीं लग पाता है। जैसा कि हाथ से ही लगता है कि आर्टिस्टिक हैंड बोलते हैं इनको, तो ये आर्टिस्ट होंगे जरूरी नहीं होता है। ठीक है, इन लोगों में बहुत से लोग आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन इन लोगों में ज्यादातर लोगों को जो है कला का नॉलेज अच्छी होती है। ये आर्ट को समझते हैं, भले अपने हाथ से ना करते हों। और अगर इनको व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये रोमांटिक किस्म के ज्यादा होते हैं, किंतु ये घातक नहीं होते हैं। मतलब है कि जैसे दूसरे जैसे हाथ वाले लोग होते हैं, एलिमेंट्री हैंड वाले हुए या स्पैचुलेट हैंड वाले हुए, और जो अन्य हाथ हैं जिनमें हाथ बहुत चौड़े और मजबूत होते हैं, लाल होते हैं, स्किन बहुत टाइट होती है, लेकिन ऐसा कुछ इन लोगों में नहीं दिखता है। इन लोग के हाथ आपको हमेशा पिंक, मुलायम, लंबे से दिखेंगे। इसीलिए होता है कि ये रोमांस में अगर इन लोगों का दिल टूटता है तो ये ज्यादा घातक नहीं होते हैं। दूसरे हाथ वाले जो होते हैं वो घातक हो सकते हैं, वो अपने जो है पार्टनर को मार सकते हैं, कुछ उनके साथ में दुर्व्यवहार कर सकते हैं। ये लोग चूंकि भावुक होते हैं, इसीलिए जो है दिल टूटने पर ये लोग जो है चुप ही रहते हैं, ज्यादातर दुखी हो जाएंगे, लेकिन दूसरे के साथ में कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिनसे उनका नाम जो है समाज में डाउन हो। अगर आप आर्टिस्टिक हैंड में थोड़ी सी स्थिरता देख रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा नरम नहीं है, थोड़ी सी स्किन हार्ड है, हाथ की तो जो डिजाइन है वैसी ही रहेगी, लंबी रहेगी, नीचे से ऊपर की ओर तिकोन टाइप का होता चला जाएगा। लेकिन ऐसे हाथ अगर थोड़े से आपको लग रहा है कि नहीं सख्त है और थोड़ा सा लचकदार भी है, तो ये बहुत संभव है कि ऐसे लोग आर्टिस्ट होते हैं। वैसे आप नाखून की लंबाई देखकर भी व्यक्ति को बता सकते हैं कि वो लोग आर्टिस्ट हैं कि नहीं। बस नाखून के रंग में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नाखून जो है चमकदार हो,
गुलाबी रंग के हों और नाखूनों में बहुत ज्यादा धारियां ना हो। बहुत ज्यादा धारी होने से आर्ट का जो डीप नॉलेज है वो लेस होता चला जाता है। अगर चिकनी नाखून है, पिंकिश है, लंबे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आपको आर्ट में बहुत अच्छी रुचि है। यहाँ पे आपको एक बात बता दें, ये लोग ज्यादातर आपने देखा होगा दूसरे हाथ वाले जो लोग होते हैं, जैसे में एलिमेंट्री हैंड हुए और स्पैचुलेट हैंड वाले जो लोग होते हैं, ये दूसरे लोगों को अपने ज्ञान से, अपने डीप नॉलेज से लुभा लेते हैं। आर्टिस्टिक हैंड वाले जो लोग होते हैं, आप देखिएगा ज्यादातर ये लोग जो हैं अपनी जो है आवेगपूर्ण मुद्राओं से, मतलब आव भाव से, मतलब हंस के, बोल के, आंखें मटका के, कंधे जो है उचका के, मतलब आपने देखा होगा कई लोग बात करते हैं तो बहुत तरह तरह की जो है मुद्राएं वो अपने यूज करते हैं ताकि सामने के लोग जो है उनकी मुद्राओं को देखें और जो है उनको जो है आकर्षक जो है समझे। लेकिन दूसरे हाथ वाले जो लोग होते हैं वो अपनी नॉलेज से जो है सामने वाले को लुभाते हैं, और ये लोग अपनी जो है एक्शन से जो है लुभाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल राधे माँ का बहुत ज्यादा नाम है, तो राधे माँ का कोई बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है। ये एक तरीके की बस जो है क्या बताया जाए कि समाज के एक खराब रूप का वो चिन्ह है। वरना राधे माँ को आज तक किसी ने कुछ भी बोलते नहीं सुना है, इनको कोई भी नॉलेज नहीं है। इनके पिताजी खुद ही जागरण में ढोलक बजाते थे, और ये जो है इनके जो है करीबी ने एक बार खुलासा भी किया था कि बस वहीं से इनके पिताजी के दिमाग में आया था कि वह अपनी बेटी को जो है ईश्वर के रूप में लोगों के सामने रखेंगे। बाकी आप लोग सभी जानते हैं, न्यूज में आपने सुना ही होगा कि राधे माँ का असली चरित्र कैसा है। ये बड़े बड़े जो थनारे लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, इन लोग को एंटरटेन करती हैं। कई बार जो है आपने यूट्यूब या न्यूज में देखा होगा कि ये डांस करती हैं उन लोगों के बीच में, ताकि इनकी जो है संस्था को वो लोग जो है फाइनेंस करते रहे। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े न्यूज चैनल में एक महिला है जो पंजाबी हैं और अपने को ज्योतिष कहती हैं, हस्तरेखी कहती हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, ये पहले दो व्यक्तियों के साथ में और आती थी। यहाँ मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। आपने देखा होगा कि वो ज्ञान की बातें जब करती हैं तो बिल्कुल जैसा लगता है जैसे रटे रटाए चैप्टर वो पढ़ रही हैं, और वो ज्ञान से कम आपको अपनी मुद्राओं से जो है लुभाने की कोशिश करती हैं। जैसे आप उनके जो है ड्रेसअप अगर आप उनको देखें तो वो किसी भी एंगल से ज्योतिष नहीं लगती। वो एक मॉडल बन के आती हैं, जिनका जो है साड़ी पहनने का तरीका, ब्लाउज का डिजाइन आपको जो है अच्छा नहीं लगेगा देखकर। अगर आप सच में जो है ज्योतिष की तलाश कर रहे हैं, ज्योतिष के ज्ञान की तलाश कर रहे हैं उनके प्रोग्राम में, तो ऐसे लोगों को जो होता है, इन लोगों का भी आर्टिस्टिक हैंड होता है। और एक बात मैं और बताऊं, अनुभव में ये आया है कि आर्टिस्टिक हैंड वालों का जो चरित्र होता है वो शुक्र ग्रह के से बहुत ज्यादा प्रेरित होता है। और आप जानते हैं कि बिरले लोग ऐसे होते हैं जिनका शुक्र ग्रह मजबूत हो, साथ में बृहस्पति भी मजबूत हो। अब जिन लोगों का बृहस्पति मजबूत नहीं होता है, केवल शुक्र के दम पे, शुक्र भी हालांकि जो है टीचर है, जो है शुक्राचार्य का जो है बहुत आदर है, वो भी गुरु है, बट जो है गुरु बृहस्पति की बात ही अलग है। जिन लोगों का गुरु बृहस्पति अच्छा होता है और कुंडलियों में सभी ग्रहों के, ज्यादातर ग्रहों के जो है सब लॉर्ड होते हैं, तो आप देखिएगा ऐसे लोगों की जो नॉलेज होती है वो बड़ी डीप होती है। बाकी आपको जो है किस तरीके के लोगों में, राधे माँ हुए, ये जो टीवी में आती थी, अब याद नहीं आ रहा है, उसमें आती थी, ये जो है केवल अपनी भाव भंगिमाओं से, मुद्राओं से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ऐसा कई बार देखा जाता है कि आर्टिस्टिक हैंड में
उंगलियां जो है स्क्वायर होती हैं। ऐसे जातक जो होते हैं सुव्यवस्थित ढंग से परिश्रम में जो है करके सफलता प्राप्त करते हैं।